स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम डायरेक्शन मतलब दिशाएं को देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपने देखा होगा डायरेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो या बैंक लेवल हो या कोई भी यूपीएससी लेवल है, आपने ये दिशा से 2 या 3 क्वेश्चन देखे होंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ये वेरी आइडेंटिटी, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आए, बैंक के एग्जाम में और सारे एग्जाम में डायरेक्शन से 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ केसेस हमने डिवाइड किया हुआ है, उस केसेस को स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर केस नंबर 1, आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में कि आपको पर्टिकुलर फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन कहता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन देता है कि आप किसी दिशा में चल रहे हैं, फिर आप लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, ऐसे आपको घुमाते रहेंगे और लास्ट में बोलेंगे कि ये इसका मुंह अब कहां पर है, मतलब कि लास्ट में इसकी जो डायरेक्शन है वो किस दिशा पे है। तो ये होता है फर्स्ट केस, फेसिंग डायरेक्शन। ठीक है, अभी तक ये सातों केस आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस केस में आपको केवल केस नंबर 4 में हो सकता है पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई भी केस में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और इसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलिए फर्स्ट केस तो देख लिया कि इसमें लास्ट डायरेक्शन आपको बतानी है। इसके बाद अपन समझते हैं स्टार्टिंग डायरेक्शन। अब ये तो था लास्ट डायरेक्शन, इसके बाद अपन करेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन मतलब आपको पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा कि आप कोई भी दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद आप लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं और लास्ट में आपकी डायरेक्शन बता दी जाती है कि आप लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में थे या साउथ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में थे। तो मतलब कि लास्ट की डायरेक्शन आपको गिवन होगी और स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको बताया जाएगा कि आप स्टार्टिंग डायरेक्शन में उसकी कौन सी थी। तो ये केस नंबर 2 में होते हैं। केस नंबर 3 एंगल। एंगल में आपको ये दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर कहीं भी जा रहे हैं, उसके बाद आप 180 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री आप टर्न करते हैं, लेफ्ट या राइट। तो लेफ्ट या राइट टर्न करने से आपकी वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किस साइड में होगी, या फेसिंग डायरेक्शन बोल सकता है या इससे पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है या डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो एंगल के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। केस नंबर 5 में होता है, 4th में होता है, सॉरी, देख लीजिए, दिख रहा है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। मतलब आपको आपकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन से लेके लास्ट डायरेक्शन आप कहां पहुंचे उसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपको लास्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछे, मतलब दिशाएं पूछे, या हो सकता है आपको डिस्टेंस भी पूछे कि आप कितने डिस्टेंस स्टार्टिंग से दूर है। तो ये सारे 4th केस में आ जाएगा। ये वेरी आईएमपी है, इसको आपने देखा होगा मैक्सिमम 4th केस से क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब 5th केस। 5th केस में आपने देखा होगा एक योगा कराते हैं बाबा रामदेव जी, शीर्षासन, जिसमें अपने सर होता है नीचे और पैर ऊपर होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई इंसान है जो योगा कर रहा है या शीर्षासन कर रहा है, या डायरेक्ट लिख देता है हेड डाउन लेग अप की पोजीशन में है, फिर उसकी डायरेक्शन बोलते कि मॉर्निंग टाइम में कर रहा है या इवनिंग टाइम में कर रहा है। तो बताओ इसके लेफ्ट हैंड में कौन सी डायरेक्शन है या इसके राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन है, या इसका जो शेडो है मतलब परछाई है किस डायरेक्शन में। इस तरह से यहाँ पर पूछा जाता है डायरेक्शन। क्लियर। और अगला है अपना 6 नंबर डायरेक्शन चेंज। देखिए डायरेक्शन चेंज मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज में क्या कहता है कि नॉर्थ कोई डायरेक्शन है उसको अगर हम साउथ बोले, या ईस्ट डायरेक्शन है उसको ईस्ट साउथ बोले, तो बताइए वेस्ट डायरेक्शन को क्या कौन सा डायरेक्शन आएगा। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और आपको कोई और डायरेक्शन पूछेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम हमने चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कोई स्टैंडर्ड लेके नाम चेंज कर दिया, तो ऐसी सीक्वेंस में अगला जो नाम आएगा वो क्या चेंज होगा, इस तरह से आपको पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं शेडो। शेडो से क्वेश्चन आता है कि भाई
कोई भी जो इंसान है वो सूरज सुबह के टाइम या शाम के टाइम, आपको नॉलेज होना चाहिए कि सूरज शाम के टाइम और सुबह के टाइम कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी शेडो जो है वो सन के अपोजिट साइड में पड़ती है। उसको बेसिक जानकारी करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये तो हो गया टोटल 7 केस जो अपन डिस्कशन करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इससे काफी अलग होते हैं, उसको भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए फिर अपन थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं कि डायरेक्शन मतलब दिशाओं से अगर आपको पूरे 7 केस समझने हैं, 7 केस अगर आपको समझने हैं तो कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे आपने स्कूल में पढ़ के रखा होगा कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। आप सभी जानते होंगे दिशाएं कितने टाइप की होती है, स्कूल में पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। बेसिक आपने जब बहुत छोटे होंगे तब बहुत छोटी चीज पढ़ी होगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 ही दिशाएं पढ़ी थी। फिर थोड़े से आप बड़े हुए तब इसके आपने सब पार्ट देखे, सब पार्ट आपने देखे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब एक यहां पर ध्यान दीजिए, आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं आप, साउथ ईस्ट लिखा है, ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कैसे भी लिख सकते हैं। वेस्ट साउथ लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट को आप वेस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अपन अब एंगल के बारे में जानते हैं कि ये कितने डिग्री एंगल पर किस दिशा में कौन सी दिशा आएगी, देखते हैं। देखिए पहले से एक आले अक्षर देख होंगे आपने लाइन में 1 2 3 4, आपने देखा होगा यहां से लेकर पूरा यहां तक 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। क्लियर? अब 360 डिग्री को अपन कितने टाइप में डिवाइड किया है, 4 में डिवाइड किया, तो कितना आ रहा होगा 9, मतलब कि 90 डिग्री। मतलब हमने ये जाना कि नॉर्थ से आपको ईस्ट जाना है तो ये आप 90 डिग्री होगा, ईस्ट से साउथ जाना है तो 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट जाना है 90 डिग्री, और वेस्ट से नॉर्थ जाना है तो 90 डिग्री। मतलब कि आपको नॉर्थ से ईस्ट जाना हो, नॉर्थ से वेस्ट जाना हो तो 90 डिग्री का एंगल आएगा। क्लियर? चलिए फिर हमने ये पाया कि इसको भी और 4 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 4 दिशाएं थी और 4 इसके सब पार्ट थे, टोटल 8 हो गए। तो देखिए 360 को अपन 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में कितना आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा। मतलब हमने एक और बात जान ली कि नॉर्थ से लेके ईस्ट, ईस्ट से लेके साउथ, साउथ से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक 90 डिग्री है। पर जब भी कभी हमसे पूछे नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, जब भी आपको करना तो कितना डिग्री हो जाएगा इन दोनों के बीच, 45। क्लियर? ये सब क्या हो जाएगा 45। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए ये तो बेसिक जानकारी थी जो आपको सबको पता होगी। अब इसमें भी थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। आपको ये पता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर नॉर्थ है, नॉर्थ ये डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ से ये डायरेक्शन आ जाए तो ये डायरेक्शन को क्या कहोगे आप, नॉर्थ कहोगे या नॉर्थ ईस्ट कहोगे? नहीं आया समझ में। देखिए एक बार फिर देखते हैं, ट्राई करिएगा। ये डायरेक्शन है नॉर्थ है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ये नॉर्थ है। अब कभी यहां पर कोई बीच में आ जाए, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अगर बीच में कोई एंगल आ जाए तो आप किसको देंगे, नॉर्थ को बताओगे या नॉर्थ ईस्ट को बताओगे? तो आपको मतलब कि नॉर्थ का एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ का एक्चुअली एरिया कितना है, नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअल एरिया कितना है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि ये कितना है 45,
ये कितना है 45। अब इसका भी सब पार्ट आएगा, मतलब इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा 45 डिग्री पता था, पर इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक एरिया यहाँ आ जाए। चलिए देखिए ये एंगल और यहाँ तक का एंगल 45 है। अब अपन को नॉर्थ है ये पता करना है कि जो नॉर्थ है या जो ईस्ट है साउथ है ये इनका ड्यूरेशन कितना होगा। क्लियर, इन दोनों का ड्यूरेशन कितना होगा। तो हमें पता है ये तो 45 है, 45 है। अब इसका ड्यूरेशन करने के लिए इसको बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इंडिकेट दे रहा हूं, मतलब ये जो नॉर्थ है दिख रहा है क्लियर लाल, ये जो नॉर्थ है नॉर्थ की जो रेंज है वो पता चल गई 22.5 डिग्री। देखिए अब कैसे बनाते हैं। मतलब कि यहां से लेके यहां तक 22.5 डिग्री और यहां से लेके यहां तक 22.5 डिग्री तक अगर एंगल आता है तो वो क्या हो जाएगा नॉर्थ होगा। एक बार फिर से सुनिए, नॉर्थ यहां पर है तो नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर यहां पर होगा 10 डिग्री तब भी नॉर्थ डायरेक्शन होगा, 20 डिग्री तब भी नॉर्थ डायरेक्शन होगा, 21 डिग्री तब भी नॉर्थ डायरेक्शन, 22 डिग्री तब भी नॉर्थ। पर जैसे 23 होता है, जैसे 23 होगा वो क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ। चलिए मतलब ये रेंज हमें पता चल गया, मतलब यहां तक की रेंज भी और पता चल जाएगी। देखिए सबकी हम रेंज डिवाइड कर देते। देखिए अब ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, इसकी रेंज कितनी है यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। यहाँ मैं बोल देता हूं यहां से यहां तक की 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। मतलब कि आपको जो भी डायरेक्शन दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड 22.5 डिग्री का एरिया जो भी कहलाएगा वो एरिया उसी डायरेक्शन का कहलाएगा। क्लियर। चलिए ये तो हो गया कि भाई आपको अगर कोई डायरेक्शन पता है, अगर वो डायरेक्शन इसी पॉइंट पर है तो वही डायरेक्शन है, अगर उससे को शिफ्ट भी होता है तो कितना शिफ्ट होना चाहिए कि वो डायरेक्शन अपन कह सकते हैं। ये बात आपको क्लियर पता चली होगी। चलिए देखिए अब कुछ बेसिक और देखते हैं कि ये तो अपना डायरेक्शन देखा। अब जब भी कोई बोलता है कि आप नॉर्थ से लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कभी लेफ्ट मोड़ते हो राइट मोड़ते हो वो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री एंगल मोड़ते हैं। क्लियर। उसको देखते हैं अपन। ये क्लियर है ना सबको। चलिए देखिए सिंपल सा बेसिक, अब तो ये जानना अपन ने बेसिक में कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब भी राइट मुड़ना हो या लेफ्ट मुड़ना हो, राइट या लेफ्ट। क्लियर। तो जब भी आप कभी राइट या लेफ्ट मुड़ोगे, जब तक सामने वाला या क्वेश्चन में आपको कोई एंगल ना दिया हो 45 डिग्री 30 डिग्री कोई भी एंगल ना दिया हो तब आपको 90 डिग्री टर्न होना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर। ये बात आई समझ में। जब भी आप कॉमन सेंस है, जैसे आप कहीं चलते हो जब भी आप लेफ्ट या राइट मुड़ते हो तो 90 डिग्री मुड़ते हैं। चलिए अब बात ये आती है, इसमें भी दो होते हैं। आपको राइट मुड़ना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको राइट मुड़ना है तो आप क्लॉकवाइज मुड़ते हो। जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हो। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लियर। चलिए देखते हैं अब ये लेफ्ट और राइट, तो आप ये देखते हैं कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के अक्रॉस क्या होगा। देखिए यहां पर
नॉर्थ डायरेक्शन कोई इंसान जा रहा है तो उसका यहां राइट होगा और यहां पर लेफ्ट होगा। क्लियर? ईस्ट डायरेक्शन में कोई इंसान जा रहा है, देखिए जब भी कोई किसी डायरेक्शन में जाता है तो उस डायरेक्शन में आप खुद ही जाइए और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट। देखिए यहां पर ये जा रहा है, मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, अगर आप इस साइड जा रहे हो तो यहां पर हो जाएगा आपका राइट, यहां पर हो जाएगा आपका लेफ्ट। अब सेम देखिए यहां पर नॉर्थ में जो डायरेक्शन लेफ्ट राइट होगा वो साउथ में चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा लेफ्ट, यहां पर हो जाएगा राइट। अभी आपको बेसिक भी जानते हैं, नॉर्थ साइड अपना डायरेक्शन करिए, नॉर्थ साइड अगर आप डायरेक्शन करेंगे तो देखिए नॉर्थ साइड जाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा लेफ्ट और यहां पर हो जाएगा राइट। यहां पर भी देखिए इस साइड जाना है तो आप उस डायरेक्शन में देखिए, ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। क्लियर? तो हमने ये जाना कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना है तो लेफ्ट और राइट टर्न करना है तो आप किस डायरेक्शन में टर्न करेंगे। क्लियर? अब एक और बात कि हमने ये देखा कि जब तक आपको बोला ना जाए आपको 90 डिग्री क्या करना है, लेफ्ट मोड़े या राइट मोड़े 90 डिग्री टर्न करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। ये तो हो गया बेसिक की डायरेक्शन के बारे में कि लेफ्ट और राइट कब करेंगे। अब आते हैं अपन आपके पहले क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या बताया था? केस नंबर फर्स्ट में हमने ये बताया था कि आपको लास्ट में जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन के बारे में पता करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए अब, चलिए प्यारे बच्चों देखो, केस नंबर फर्स्ट में फेसिंग डायरेक्शन या मूवमेंट डायरेक्शन, मतलब आपकी लास्ट में आप कहीं भी जाते हो, जर्नी करते हो, आपकी जो लास्ट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि कोई इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन चलने के बाद फिर वह एक बार राइट मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है, उसके बाद पुनः वह राइट मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है, फिर वो अंत में लेफ्ट मुड़ता है। तो बताइए उसका मुख मतलब फेस किस दिशा में होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इसका बेसिक तरीका है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और लास्ट में उसका जो फेस है जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन उसका आंसर होगा। पर इसमें टाइम जाता है, कम से कम आपके 7 या 10 सेकंड इसमें वेस्ट होते हैं। तो इसको बिना पेन उठाए अपन सोल्व करेंगे। चलिए समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ये देखते हैं, कोई इंसान साउथ में 100 किलोमीटर चला, उसके बाद वह राइट मुड़ा 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ा 20 किलोमीटर चला, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ा 30 किलोमीटर चला, उसके बाद वह राइट मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। तो बताइए लास्ट में वह किस दिशा में है, या लास्ट में उसका मुंह या फेस किस डायरेक्शन में है। क्लियर? उम्मीद होगी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मैंने ये कहा था राइट या लेफ्ट जब भी मुड़ना हो तो आपको 90 डिग्री मुड़ना होगा। ध्यान दीजिए, मैं एक बेसिक यहां बना देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब आपको अगर टर्न लेना है तो ये देखिए 90 डिग्री मूव करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब आपको यहां लिख देता हूं, लेफ्ट या राइट कहीं भी मुड़ना तो 90 डिग्री मुड़ना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने अपने बेसिक में बताया था। सेकंड चीज मैंने आपको ये बताई थी, जब भी कभी आपको राइट मुड़ना है तो वो क्या मुड़ना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मुड़ना है तो वो क्या मुड़ना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर, जब भी आपको राइट मुड़ना है तो क्लॉकवाइज, जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं बेसिक में अभी पढ़ा चुका हूं। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन है कि भाई कोई इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में चला, क्लियर, इसके बाद वो राइट मुड़ता है, ठीक है, राइट मुड़ा और कुछ डायरेक्शन में चला, इसके बाद वह पुनः राइट मुड़ता है, कुछ डायरेक्शन में चला, ठीक है, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता मतलब यहां मुड़ेगा और चलेगा। अब आप ये सोच रहे हो मैंने कैसे यहां पर टर्न लिया, एक बार फिर देखिए, डाउट आएगा आपको। फिर से देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में चला,
अब जहां पर चल रहा है वहां अपने आप को एजम कर लीजिए कि आप ऐसे जा रहे हो, फिर आप राइट मोड़ रहे हो, राइट मोड़ रहे हो तो देखो यहाँ पर मोड़ना है आपको, इसीलिए आपको यहाँ टर्न हुआ है। अब देखिए फिर से यहाँ जाना है, फिर राइट मोड़ना है तो आपको नीचे टर्न होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बार आपने यहाँ राइट मोड़ा, एक बार आपने यहाँ राइट मोड़ा, उसके बाद आपने लेफ्ट। देखिए साउथ में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, तो उसके बाद आप लेफ्ट यहाँ मुड़ोगे। तो बताइए ये डायरेक्शन कहाँ है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट। क्लियर। पर आपको यहाँ डायग्राम बनाना पड़ा, ये था बेसिक, आपको पता होना चाहिए कि ये ईस्ट आया कैसे। अब देखिए एक बेसिक चीज जानिए, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी जाते हो बाहर, आप लेफ्ट मोड़िए तो उसके बाद आप राइट मोड़िए, तो आप वही डायरेक्शन में आओगे जहां वो पहले थे। मेरी बातों को सुनिए, आप एक बार लेफ्ट मोड़िए, एक बार राइट मोड़िए, तो आप उसी डायरेक्शन में रहोगे जिस डायरेक्शन में आप पहले थे। आप 2 बार लेफ्ट मोड़िए, 2 बार राइट मोड़िए, तो आप उसी डायरेक्शन में थे जिस डायरेक्शन में पहले थे। क्लियर। आप 4 बार लेफ्ट मोड़िए, 4 बार राइट मोड़िए, आप उसी डायरेक्शन में रहोगे जिस डायरेक्शन में थे। मतलब हमने एक पाया कि जितनी बार लेफ्ट मोड़ रहे हैं उतनी बार अगर हम राइट मोड़ जाए तो हम उसी डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। उसी ट्रिक को अपन यहाँ फॉलो करेंगे, मतलब कि लेफ्ट और राइट को हम कैंसिल कर सकते हैं और हमने सवाल को और इजी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मतलब इसको करने की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक में एक्चुअली बेसिक ही है, जो आप सब लोग जानते हैं कि एक बार लेफ्ट मोड़ने से एक बार राइट मोड़ने से उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। क्यों ना लेफ्ट और राइट को हम काट जा सकता है, काटा जा सकता है। देखिए कैसे, शॉर्टकट ट्रिक में ये है, लेफ्ट और राइट वाले, लेफ्ट वाले और राइट वाले, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला, इन दोनों को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैसे, इसको सोल्व करते हैं। लाल पेन का यूज कर लेते हैं। कोई इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, देन वो राइट मोड़ा फिर लेफ्ट मोड़ा, तो आपको क्या करना है, एक लेफ्ट दिया है और एक राइट दिया है, तो यहां पर ये दोनों को काट दीजिए। अब क्या बचा, अब बचा है केवल नॉर्थ के साथ क्या है, राइट। मतलब नॉर्थ के साथ राइट जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईस्ट। उम्मीद होगी आप समझ पाएंगे। मतलब शॉर्टकट ट्रिक इतनी सी थी कि जितने लेफ्ट हैं उसको उतने राइट वालों से कैंसिल कर दो, और जो बच जाता है उसको सोल्व करो। तो हमने ये देखा कि एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया और बच गया एक राइट, तो नॉर्थ से राइट मुड़िए तो क्या आएगा, ईस्ट। इसी शॉर्टकट को अपन करते हैं इस तरह से। चलिए करिए, साउथ में कोई इंसान है, जा रहा है, उसके बाद राइट मोड़ता है, फिर लेफ्ट मोड़ता है, लेफ्ट मोड़ता है, राइट मोड़ता है, तो बताइए किस डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, देखो राइट से लेफ्ट काट दिया, लेफ्ट से राइट काट दिया, क्या बचा, ये बच गया जो पहले डायरेक्शन था, साउथ। इसका आंसर क्या होगा, साउथ। मैंने पेन नहीं चलाया, इसको मैंने देखते से सोल्व कर दिया कि साउथ में था, राइट लेफ्ट काट दिया, लेफ्ट राइट काट दिया, बच गया क्या, जो पहले डायरेक्शन था। इसको प्रूव कर सकते हैं अपन बेसिक तरीके से, करके बताएं। आप करके देख लीजिएगा, है ना, मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। चलिए देखते हैं, यहां देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो इसे कहते हैं। फिर से वही पुरानी टेक्निक, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, एक लेफ्ट एक राइट कट गया। क्लियर। अब क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में राइट लेफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। अब मैंने कहा था लेफ्ट, जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना हो राइट मुड़ना हो तो 90 डिग्री एंगल आपको लेना है। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है 90 डिग्री तो जाना है, पर अगर लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एक लेफ्ट बचा था, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट 90 डिग्री कितना होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद होगी समझ पा रहे होंगे। क्लियर। चलिए इसको करके बताइए, बिना पेन उठाए 2 सेकंड में कैसे करेंगे। एक राइट एक लेफ्ट, अब क्या बच गया, 2 राइट, 2 राइट का क्या करें अब। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप 2 बार टर्न होते हो तो आप जहां खड़े थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे।
अगर आप 2 बार लेफ्ट मुड़ते हो तो आप जिस डायरेक्शन में खड़े थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं उसको बेसिक्स बताता हूं। देखिए, इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा बेसिक्स सीखिए। हमें यह पता है जब भी कभी 2 लेफ्ट या 2 राइट बच जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 2 लेफ्ट या 2 राइट बच जाए तो आप जिस डायरेक्शन में थे पहले उसका अपोजिट ले लीजिए। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपोजिट लेना पड़ेगा। आप कोई डायरेक्शन में हो, देखिए साहब है, इस डायरेक्शन में हो, आप 2 बार ये राइट मोड़ा तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। पर मैं 2 बार नहीं 4 बार अगर राइट मुड़ जाऊंगा तो मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में पहले था, या मैं 4 बार लेफ्ट मुड़ जाऊंगा तो मैं उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में पहले था। मतलब एक और बात सीखने को मिली, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मुड़ने पर क्या होता है, सेम डायरेक्शन आता है। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। राइट से लेफ्ट कट गया, अब 2 राइट बचे, 2 राइट बचे मतलब क्या कहा था, 2 राइट हुए 2 लेफ्ट, अपोजिट। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। आंसर आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमें ये पता था बेसिक, 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो तो आप क्या करें, 2 लेफ्ट बच जाए 2 राइट बच जाए, या 4 लेफ्ट बच जाए 4 राइट बच जाए। तो 4 लेफ्ट या 4 राइट हो तो सेम डायरेक्शन, 2 लेफ्ट और 2 राइट बच जाए तो अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ और सवाल लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी दिशाओं के बारे में, उसको एक बार फिर बना लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इसके सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? चलिए ये तो बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्थ वेस्ट, ध्यान दीजिए, नॉर्थ वेस्ट यहां डायरेक्शन ये दी है। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट। अब हमें उसी ट्रिक का यूज करना है। लेफ्ट राइट काट दिया, 2 लेफ्ट बचे, तो मैंने बताया था 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो क्या करना है अपन को, अपोजिट। अब किसी बच्चों को दिक्कत आ रही कि ये तो समझ में आता था, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा, पर साउथ वेस्ट से अपोजिट निकालूं तो मैं सोचूंगा या डायग्राम बना के देखूंगा कि कौन सा डायरेक्शन होता है। ये भी बहुत सिंपल होता है। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। आंसर आ गया। क्लियर? तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना कोई सब डायरेक्शन भी दिया हो और उसका अपोजिट लेना हो, तो पर्टिकुलर साउथ का अपोजिट भी लिख दो और वेस्ट का अपोजिट भी लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? उम्मीद हो कि आप कर पा रहे होंगे। चलिए इसको करिए फिर। वेस्ट में है 1 2 3 4 बार राइट, तो हम 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वेस्ट। उम्मीद हो कि आपको, मैंने अभी तक आपको बेसिक टाइम में बताया था डायग्राम के साथ सोल्व करना। इसके बाद मैंने कभी आपको डायग्राम अभी तक नहीं बनवाया। क्लियर? चलो देखते हैं। तो इंसान नॉर्थ वेस्ट में, देखिए नॉर्थ वेस्ट में 25 बार वो राइट मुड़ता है, वो 5 बार वो लेफ्ट मुड़ता है। ध्यान दीजिए, तो 25 बार राइट 5 बार लेफ्ट, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 25 राइट और 5 लेफ्ट, इनको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 20 राइट। हमें पता था 4 बार, ध्यान दो, 4 बार अगर वो राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े तो सेम डायरेक्शन, 8 बार राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े तो सेम डायरेक्शन, 12 बार तब भी सेम, 16 बार तब भी सेम, 20 बार तब भी सेम, 24 बार तब भी सेम, 28 बार तब भी सेम। मतलब कि एक बात सीखने को मिली, सेम जब आएगा तब 4 का मल्टीपल होगा। ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो और सिंपल है, जितने भी लेफ्ट या राइट बच जाते हैं उनको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो सेम डायरेक्शन,
रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा, मतलब क्या होगा आंसर? नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करोगे। ईस्ट में 30 बार राइट 20 बार लेफ्ट। अब कैसे करेंगे? 30 बार राइट 20 बार लेफ्ट। हमें पता है राइट से लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा? 10 बार राइट। अब मैंने कहा था 4 का मल्टीपल देख लो। कुछ बच्चे को मैथ में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, भाग कर दीजिए। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है आपका 2, मतलब आपको क्या करना है? 2 बार क्या हो जाएगा? राइट मोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको 2 बार क्या मोड़ना पड़ेगा? राइट। अब मैंने फिर बताया 2 बार राइट मतलब क्या? अपोजिट। 2 बार राइट मोड़ना मतलब अपोजिट। ईस्ट का अपोजिट क्या जाएगा? वेस्ट। क्लियर? काफी स्पीड में कर सकते हैं पर मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए हर एक एक चीज बता रहा हूं। आप ये अपने दिमाग में मन में ही कर सकते हैं। ऐसे ईस्ट है, यहाँ 30 लिखा है या 20 लिखा है, दिमाग में करो 30 में से 20 गया 10। अब 4 का करो तो 2 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर मतलब कि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट है, अपोजिट। अपोजिट आएगा मतलब इसका अपोजिट आएगा, डायरेक्ट आंसर। आप ये दिमाग में ही कर सकते हो, आपको समझाना है इसीलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। इसको कैसे करेंगे? नॉर्थ ईस्ट 29 टाइम्स राइट। हमें पता है 4 के पहाड़े में 28 आता है, यहाँ तो 29 रखा, मतलब कि एक बार आपको राइट मोड़ना है। तो देखो राइट मोड़ना है, एक बार आपको राइट मोड़ना है तो क्या डायरेक्शन आएगा? साउथ ईस्ट। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जो केस फर्स्ट है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन कोई इंसान जा रहा है, वो लेफ्ट मुड़ता है या राइट मुड़ता है, चाहे वो कितनी भी बार लेफ्ट राइट मुड़े, आप बिना पेन उठाए उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि हम ये जानते हैं कि कोई भी इंसान लेफ्ट मुड़ता है या राइट मुड़ता है तो एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार वो लेफ्ट मुड़ेगा अगर उतनी बार वो राइट मुड़ता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। इस प्रकार की ट्रिक से हमने शॉर्टकट ट्रिक की यूज करके हमने केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 दोस्तों। देखते हैं केस नंबर 2 स्टार्टिंग डायरेक्शन। अब अभी तक केस नंबर फर्स्ट में अपने देखा था स्टार्टिंग डायरेक्शन दी हुई थी, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको दी हुई थी, लास्ट डायरेक्शन आपको बतानी थी। अब ये केस नंबर 2 में उल्टा हो गया, मतलब आपको लास्ट डायरेक्शन दी होगी और स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको बतानी कि वो स्टार्टिंग में किस दिशा में होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब जब भी कॉमन सेंस है, आप एक बात को समझिए, आप भी कहीं भी जाते हैं, जब भी आप घर से कहीं भी ऑफिस जाते हो तो आप लेफ्ट मुड़ते हो, राइट मुड़ते हो, फिर लेफ्ट मुड़ते हो, कहीं भी जाते हो तो लेफ्ट या राइट आपको मुड़ना पड़ता है। पर जब भी आप रिटर्न आते हो तो जब भी आप लेफ्ट मुड़े थे उसके आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऑफिस जाते हो तो आप जितने लेफ्ट मुड़ते हो या जितने राइट मुड़ते हो तो आप ऑफिस से घर आओगे, आपने अगर जाते टाइम लेफ्ट मुड़ा होगा तो आते टाइम आपको राइट मुड़ना होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिक चीज समझते हैं कि हमें जब रिवर्स आना होता है तो डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, मतलब कि लेफ्ट का चेंज होता है राइट में, राइट चेंज होता है लेफ्ट में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलिए देखते हैं, इसी को बेसिक देखते हुए अपन करते हैं। देखिए सिंपल सा है, जब गौरव की स्कूल बस उसके सामने ईस्ट दिशा में थी, उसके घर से चलने के बाद 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मुड़कर स्कूल पहुंचती है, तो ज्ञात करो कि जब बस उसके घर के सामने खड़ी थी तो वह कौन सी दिशा में थी। क्लियर? तो मतलब कि ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कि स्कूल बस किस दिशा में है, वो 3 बार लेफ्ट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा और लास्ट में जो अपने डायरेक्शन देखी, ध्यान से सुनना, लास्ट में जो डायरेक्शन है वो क्या है? ईस्ट। लास्ट की डायरेक्शन दी हुई है ईस्ट। पहले क्या था? पहले था स्टार्टिंग डायरेक्शन दी थी, लास्ट की डायरेक्शन देखनी थी। यहाँ पर क्या है? लास्ट की डायरेक्शन दी हुई है, स्टार्टिंग डायरेक्शन अपन को फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखिए वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट से राइट काट देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो हमने लेफ्ट से राइट काटा तो क्या होगा? यहाँ पर बच जाएगा, क्या बचेगा? 1 लेफ्ट। ध्यान दीजिए क्या बचा? 1 लेफ्ट।
अब अपन ऊपर से नीचे नहीं जा रहे, नीचे से ऊपर आ रहे, मतलब रिवर्स जा रहे। रिवर्स जा रहे हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, जब भी रिवर्स आते हैं, घर की साइड वापस आते हैं, तो जहां लेफ्ट होता है वहां राइट मुड़ना पड़ेगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो लेफ्ट है ये क्या हो जाएगा, राइट में चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको नोट करनी है कि जो रिवर्स जब भी आते हैं तो लेफ्ट हो जाता है राइट, राइट हो जाता है लेफ्ट। मतलब आपको ध्यान दो, मतलब आपको ईस्ट का राइट मुड़ना है, मतलब ईस्ट से आप एक राइट मुड़ोगे तो क्या होगा, साउथ। तो क्या आंसर आएगा इसका, साउथ। क्लियर? तो उम्मीद हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मैंने बेसिक नहीं बताया कि आपको वेट मैं डायग्राम बनाऊं फिर इसको सॉल्व करूं फिर बेसिक, मैंने डायरेक्ट आपको इसका ट्रिक बता दी, शॉर्टकट ट्रिक। क्लियर? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को अपन देखते हैं जो करेंगे। चलिए पहले बच्चों कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। कोई इंसान किस दिशा में चल रहा है, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट जाके वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचता है। तो बताइए वो स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चला था। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसे एक बार बेसिक से आपको एक बार बता देता हूं, उससे क्लियरिटी और हो जाएगी। कोई भी हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता, स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता तो हम कोई भी डायरेक्शन अपन मान सकते हैं। क्लियर? अगर आपको बेसिक जानना है तो बेसिक में आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। अगर आपको कोई स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता तो स्टार्टिंग डायरेक्शन अपन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए अपन नॉर्मली कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये कोई इंसान है वो नॉर्थ में चला था। क्लियर? नॉर्थ में चला था, फिर वो क्या होगा, एक बार राइट मुड़ा, फिर वो दूसरी बार राइट मुड़ा, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा। क्लियर? एक बार राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, फिर वो एक बार लेफ्ट मुड़ा। अब ये जो डायरेक्शन में पहुंचा होगा वो डायरेक्शन क्या बता रहा है, वो नॉर्थ। वो क्या बता रहा है, नॉर्थ। तो बोल रहा है स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये पढ़ा है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्लियर? अब ये बता रहा है ये जो डायरेक्शन पहुंचा, देखिए पहले बच्चों, तो अपन को ये बेसिक तो पता था। अपन ने ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर अपन ये बता रहा है ये जो डायरेक्शन पहुंचा होगा वो नॉर्थ बता रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन था, पर हमको पता है तो ईस्ट है। तो यहाँ देखिए ईस्ट है पर यहाँ पर कैसे, नॉर्थ, तो यहाँ होगा। मतलब अपन को ये डायरेक्शन को नॉर्थ मूव करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। अब ये हो गई स्टार्टिंग डायरेक्शन जो पता करना है, ये हो गई फाइनल डायरेक्शन की लास्ट की डायरेक्शन इसकी ये। अब आपको यहाँ है हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकल में पता करनी है, यहाँ थी वर्टिकल में पता करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ और आपको ये डायरेक्शन पता करनी, ये डायरेक्शन कौन सी थी उसकी, तो आपको नॉर्थ से क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री मूव करनी पड़ेगी। नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। चलिए इसको शॉर्टकट से करते हैं। ये तो बेसिक बता दिया, हालांकि बेसिक करने में समझने में आपको दिक्कत आएगी, इससे अच्छा शॉर्टकट में आप समझिए। शॉर्टकट में ऐसे करेंगे अपन, वेस्ट आंसर है, अपन इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमें ये पता है कि लेफ्ट और राइट वाला कट जाएगा, अपोजिट जाना है अपन को, यहां से क्या जाना है, अपोजिट जाना है, मतलब राइट वाला क्या चले जाएगा, लेफ्ट में। बताओ नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वेस्ट। तो इसको करने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा, पर मैंने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया कि आपको बाई चांस शॉर्टकट्स भूल जाए या बदलना भूल जाए या याद नहीं आए तो आप बेसिक से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको आप शॉर्टकट से करते हैं। ये बताइए यहाँ पर कोई डायरेक्शन में जा रहा है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, 2 बार राइट मुड़ता है और लास्ट जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। लास्ट जो डायरेक्शन होती है वो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में होती है। क्लियर? देखिए लेफ्ट से राइट कट जाएगा, राइट हो जाएगा लेफ्ट में चेंज, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा
नॉर्थ वेस्ट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये इसको भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। कोई इंसान किसी डायरेक्शन में जा रहा है, वह 3 बार राइट मुड़ता है और 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद लास्ट में वो साउथ ईस्ट में पहुंचता है। तो बताइए वो स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था? तो सिंपल सी बात है, एक से एक कैंसिल कर दें, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दें। अब देखिए आपको मेरी एक बेसिक बात याद आ रही होगी, जब भी कभी 2 लेफ्ट होता है या 2 राइट होता है, उसका अपन क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। अब आप 2 राइट बचा है, इसको चेंज कर दिए, 2 लेफ्ट भी आ जाएगा, तब भी क्या लेना पड़ेगा आपको? इसका अपोजिट ही लेना पड़ेगा। मतलब कि इसको आप मान लीजिए चेंज भी कर देते हैं, 2 राइट है, 2 लेफ्ट कर दो। 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या करने का? साउथ ईस्ट का अपोजिट। साउथ का अपोजिट क्या हो जाता है? नॉर्थ। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये केस अपन ने क्या किया, केस नंबर 2 में स्टार्टिंग डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट केस होगा, केस नंबर 3, वो होगा एंगल से रिलेटिव। क्लियर? देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3, एंगल। आपको पर्टिकुलर कोई एंगल दे दिया जाएगा कि ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 360 डिग्री क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो बताइए अब इसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? क्लियर? तो बताइए अब इसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? चलिए देखते हैं। इसके सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारी से रिलेटिव मतलब कोई भी इंसान कहीं जा रहा है तो उसके जो स्टार्ट फेस है उसके अकॉर्डिंग एंगल डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल, कोई इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर? अगर वो 45 एंगल, देखिए 2 तरह से, एक तो होगा क्लॉकवाइज रोटेट, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन आपको ये दे सकता है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो जो इसकी डायरेक्शन होती है, फेस की डायरेक्शन होती है, उससे एंगल अपन देखते हैं। जैसे एग्जांपल, ये कोई इंसान नॉर्थ में जा रहा है, अगर वो, ध्यान दो, अगर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ता है, ध्यान देना, अगर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ता है, तो क्लॉकवाइज मतलब कि राइट साइड। 45 डिग्री, 90 डिग्री होता तो डायरेक्ट एंगल चेंज होता, और 45 डिग्री बोल रहा है तो ये वाला एंगल होगा। अब ये कैसे मेजर किया? क्योंकि इसका फेस, मतलब ये इसका फेस यहां था, यहां से ये 45 डिग्री मूव हुआ। क्लियर? अगर इसी में ये कहता 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां इस तरह से ये नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, क्लॉकवाइज मतलब राइट। क्लियर? तो यहां पर इसका एंगल यहां बनेगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और यहां पर ये इसकी डायरेक्शन होगी। उम्मीद होगी इतनी बात समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये कहता 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका फेस अगर नॉर्थ में 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि हो जाएगा ईस्ट में। अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये क्या जाएगा? वेस्ट में। क्लियर? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। जब भी कोई इंसान क्लॉकवाइज जितना एंगल मुड़ता है, अगर वो इंसान एंटी क्लॉकवाइज भी उतना एंगल मुड़े तो वो सेम डायरेक्शन में होता है। एग्जांपल, जैसे मैंने पिछले केस में बताया था आपको, जितनी बार लेफ्ट मुड़ेगा अगर वो उतनी बार राइट मुड़ता है तो वो सेम डायरेक्शन में आता है। सेम एंगल में भी है, अगर वो सेम एंगल 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मुड़ता है, अगर वो 45 डिग्री बाद में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो वो सेम डायरेक्शन में कहलाएगा। अगर वो 45 डिग्री
90 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री अगर वो क्लॉकवाइज मुड़ता है तो 90 डिग्री अगर वो एंटी क्लॉक मुड़ेगा तो वो क्या सेम डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यहाँ देखिए कोई इंसान नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो बताइए लास्ट में वो किस डायरेक्शन होगा या उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो कैसे करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। या तो आप क्या करो, क्लॉकवाइज वाले को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज जितना भी दिया है उसको ऐड कर लो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्लियर? चलिए देखते कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्लॉकवाइज ये दिया है, क्लॉकवाइज ये दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे आपने देखा होगा कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब हम क्या करें 45 और 45 को तो अपन ने क्लॉकवाइज को ऐड कर दिया, तो क्या बचा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का मैंने कहा था डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने पे अपने पास आ रहा है 90 डिग्री। अब दिक्कत ये 90 डिग्री क्या ले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसकी वैल्यू लेंगे। क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है मतलब कि क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पता है आपको राइट साइड। तो नॉर्थ का राइट साइड क्या हो जाएगा ईस्ट, तो इसका आंसर क्या जाएगा ईस्ट आंसर आएगा। क्लियर? उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सबको ऐड कर देना। क्लॉकवाइज वाले को आपने ऐड कर दिया सबको, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका वैल्यू के साथ अपन रोटेट करेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए रेड पेन से करते हैं। इस डायरेक्शन में क्लॉक 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, यहां पर भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है। अब देखिए शॉर्टकट में करने का तरीका, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसको ऐड कर दे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। यहाँ पर 90 डिग्री क्या दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को काट दीजिए। फिर देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों को आप काट दीजिए क्योंकि डिफरेंस निकालना मतलब आपको घटाना है। दोनों को काट दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब क्या होगा, जो वो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या है सेम होगी। उम्मीद होगी आपको समझ पा रहे होंगे। तो सिंपल सा अपने एंगल के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है कि आपने जितनी बार क्लॉकवाइज दिया है, जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज 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 सभी को ऐड कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी को ऐड कर लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो भी डायरेक्शन बचती है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को अपडेट देने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।